Hello, Bacho. Let's read the question. So the question says, when a group photograph is taken, all of the 7 teachers should be in the first row and all the 20 students should be in the second row. If the two corners of the second row are reserved for the two tallest students, interchangeable only between them, and if the middle seat of the front row is reserved for the principal, how many arrangements are possible? So बच्चों इसमें जो हम की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, की सेप्ट, वो क्या होगा बच्चों? परमिटेशन, क्योंकि नंबर ऑफ वेज बताने। सो परमिटेशन हम यूज करने वाले हैं इसमें, दैट इज एन पी आर विच इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर का होल फैक्टोरियल, और कभी भी किसी नंबर का फैक्टोरियल चाहिए, दैट इज इक्वल टू, जैसे एन फैक्टोरियल है, एन मल्टीप्लाइड बाय एन माइनस वन मल्टीप्लाइड बाय, तब तक इसे मल्टीप्लाई करते रहेंगे जब तक ये 1 नहीं पहुंचता, एक एक नंबर माइनस करके, सबट्रैक्ट करके। तो बच्चों इस क्वेश्चन को ना ब्रेक कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, पहला देख लेते हैं। ऑल ऑफ दिस 20 स्टूडेंट शुड बी इन द सेकंड रो, ठीक है। और पहले प्रिंसिपल वाला देखते हैं। इफ द मिडिल सीट ऑफ द फ्रंट रो इज रिजर्व फॉर द प्रिंसिपल, यहां पे लिख लेता हूं मैं पहला, मिडिल सीट ऑफ फर्स्ट रो इज रिजर्व फॉर प्रिंसिपल। एक प्रिंसिपल है, एक ही सीट है, तो एक प्रिंसिपल एक सीट, 1p1। इसमें n क्या हो गया बच्चों? 1, r भी हो गया 1। सो ये हो जाएगा 1 फैक्टोरियल अपॉन 1 माइनस 1 का होल फैक्टोरियल, और वी नो दैट 0 फैक्टोरियल क्या होता है? इक्वल टू 1। ये हो जाएगा 1 फैक्टोरियल विच इज ऑब्वियसली इक्वल टू 1। अब ये तो मेरा प्रिंसिपल के लिए सीट रिजर्व हो गया बच्चों। अब फिर क्या है? फिर पूछा है इफ द मिडिल सीट इज रिजर्व फॉर द प्रिंसिपल एंड ऑल द 7 टीचर्स शुड बी इन द फर्स्ट रो। अब देखो, प्रिंसिपल भी टीचर है, तो अब 7 में से एक टीचर की ऑलरेडी सीट रिजर्व है जो कि प्रिंसिपल है, तो बची कितनी टीचर्स? 6। तो मैं सेकंड पॉइंट जो ब्रेक करूंगा वो मैं ये करूंगा, 6 सीट्स आर फॉर टीचर्स, आर फॉर टीचर्स, और 6 ही सीट है, 6 सीट्स हैं, 6 टीचर्स हैं। सो 6p6, n है 6, r है 6। तो जैसे 1p1 6 फैक्टोरियल आया था, 6p6 बच्चों आ जाएगा कितना? 6 फैक्टोरियल। So 6 multiplied by 5 multiplied by 4 multiplied by 3 multiplied by 2 multiplied by 1 which is equal to 720 ways। इस ऑर्डर में बैठ सकते हैं, या फिर 6 फैक्टोरियल तक ही छोड़ देते हैं। अब तीसरा में ब्रेकेज करते हैं। अब क्या है? टॉलेस्ट स्टूडेंट्स। सो सेकेंड रो में, इन सेकेंड रो, इन सेकेंड रो क्या है? टॉलेस्ट स्टूडेंट्स। अब वो टॉलेस्ट स्टूडेंट्स के लिए सीट रिजर्व करी हुई है। तो 2 बच्चे हैं, 2 ही सीट है, तो 2p2। अब ये क्या हो जाएगा? 6p6 6 फैक्टोरियल, तो 2p2 2 फैक्टोरियल विच इज इक्वल टू 2, 2 मल्टीप्लाइड बाय 1। अब जो बची रिमेनिंग 18 बच्चे, क्योंकि 20 बच्चों में 2 टॉलेस्ट भी तो आ रहे हैं, तो अब रिमेनिंग बच्चे कितने बचे बच्चों? रिमेनिंग रिमेनिंग 18 स्टूडेंट्स, रिमेनिंग 18 स्टूडेंट्स। अब कितने बचे? बच्चे हैं 18, सीट भी है 18, सो 18 पे 18, तो ये क्या हो जाएगा? n है 18, r भी है बच्चों 18, दैट मीन्स 18 फैक्टोरियल अपॉन 18 माइनस 18 फैक्टो, तो 18 माइनस 18 का होल फैक्टोरियल विच इज 18 फैक्टोरियल इटसेल्फ। अब 18 फैक्टोरियल को हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वी कैन नॉट सॉल्व विदाउट द कैलकुलेटर, का कैलकुलेशन बहुत लंबी हो जाएगी। सो अब टोटल अरेंजमेंट्स है, तो सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, we'll just multiply the total arrangements। तो एक था मेरा 6 फैक्टोरियल, एक था 1 फैक्टोरियल, तो 6 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 1 फैक्टोरियल प्रिंसिपल का, मल्टीप्लाइड बाय 2 फैक्टोरियल टॉलेस्ट बच्चों का, मल्टीप्लाइड बाय 18 फैक्टोरियल। तो बच्चों 6 फैक्टोरियल वो 720 मल्टीप्लाइड बाय 2, मल्टीप्लाइड बाय 2 हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय 1 है, मल्टीप्लाइड बाय 18 फैक्टोरियल। तो इसको ऐसे कर देते हैं कि 720 मल्टीप्लाइड बाय 2, 18 का फैक्टोरियल, दैट इज गोना बी इक्वल टू 7
1440, क्योंकि 72 जा 1440 मल्टीप्लाइड बाई 18 फैक्टोरियल। यहीं तक इसे छोड़ दीजिए, आंसर सही है, आंसर सही होगा 72, बिल्कुल परफेक्ट। सो द फाइनल आंसर इज 1440 मल्टीप्लाइड बाई 18 फैक्टोरियल। I hope you understood it well. Best of luck.